शांति। आज से बाबा की ज्ञान मुरली 4 सितंबर 2020। मीठे बच्चे, जब तुम फूल बनेंगे तब ये भारत काटू के जंगलों से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। बाबा आया है तुम्हें फूल बनाने। प्रश्न, मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है, पूछते बाबा। मंदिर लायक बनना है तो उत्तर, मंदिर लायक बनना है तो चलन पर विशेष ध्यान दो। चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए। बाबा कई दिनों से हमें चाल चलन के ऊपर बता रहे हैं। इतना मीठापन हो जो दूसरों को उसकी महसूसता आए। अनेकों को बाप का परिचय दो। अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस में लगे रहो। गीत बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते कि बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे, ब्रह्मा के रथ द्वारा ही समझाते रहते हैं। हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि श्रीमत पर हम इस भारत की भूमि को पतित से पावन बनाएंगे। भारत खास और दुनिया आम सबको हम पतित से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। इतने ख्याल हर एक को अपनी बुद्धि में रखना है। बाप कहते ड्रामानुसार जब तुम फूल बन जाएंगे और जब समय आ जाएगा तो संपूर्ण बगीचा बन जाएगा। बगीचा भी निराकार को कहा जाता है, भगवान भी निराकार को कहा जाता है। माली भी निराकार को कहा जाता है, साकार को नहीं। माली भी आत्मा है, न कि शरीर। भगवान भी आत्मा है। बाबा समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा ना, शरीर के साथ ही उनको माली भगवान कहा जाता है। तो जो इस ईश्वर को जो इस विश्व को फूलों का बगीचा बनाते हैं। बगीचा था जहाँ ये देवताएं रहते थे, वहाँ कोई दुख नहीं था। यहाँ इस काटू के जंगल में तो दुख है। रावण का राज्य है। काटू का जंगल फट से कोई फूल नहीं बनते। देवताओं के आगे जाकर गाते हैं कि हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, अजामिल हैं, ऐसा प्रार्थना करती। अब आकर हमको पुण्यात्मा बनाओ। समझते हम अभी हम पाप आत्मा है। कोई समय पुण्य आत्मा थे। अभी इस दुनिया में पुण्य आत्मा के सिर्फ चित्र है। राजधानी के हेड्स के चित्र है और उन्हों को ऐसा बनाने वाला निराकार शिव है। शिव उनका चित्र है बस, और कोई चित्र है नहीं। इसमें भी शिव का तो बड़ा लिंग बना देते। कहते भी हैं आत्मा स्टार मिसाल है। जरूर बाप भी ऐसा होगा ना, परंतु उनकी पूरी पहचान नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण का विश्व में राज्य था। इनके लिए कहा भी कोई ग्लानि की बात नहीं लिखते। बाकी कृष्ण को कब द्वापर में कब कहाँ ले जाते। लक्ष्मी नारायण के लिए सब कहते स्वर्ग के मालिक थे। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। राधे कृष्ण कौन है? मनुष्य बेचारे एकदम मुझे हुए हैं, कंफ्यूज में पड़े हैं, कुछ नहीं समझते। जो बाप द्वारा समझते हैं वो समझाने लायक भी बनते हैं, नहीं तो लायक बन नहीं सकते, देवी गुण धारण कर नहीं सकते। बोल कितना भी समझाओ, परंतु ड्रामानुसार ऐसा होना ही है। तुम अभी खुद समझते हो। हम सब बच्चे बाबा की श्रीमत पर भारत की रूहानी सर्विस करते। अपने ही तन मन धन से प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम आदि में पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते। तुम जानते हो हम भारत की बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। जंगल से बगीचा बना रहे हैं। सत्युग ये गर्दन, यह काटू का जंगल। एक दो को दुख देते रहते, यह तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा बनना चाहिए। मंदिरों में बहुत खूबसूरत चित्र बनाते, कहाँ घोड़ा कहाँ सवारा चित्र बनाते। उनका क्या राज, यह भी समझते नहीं है। तुम बच्चों को अभी यह सारा ज्ञान है। बाप कहते मैं आकर सबको मंदिर लायक बनाता हूँ, परंतु सब मंदिर लायक नहीं बनते। प्रजा को तो मंदिर लायक नहीं कहेंगे ना। प्रजा उन्हों की होंगे जो पुरुषार्थ कर बहुत सर्विस करते हैं। तुम बच्चों को रूहानी सोशल सर्विस भी करनी है, कहते बाबा। इस सेवा में अपना जीवन सफल करना है। ईश्वरीय सेवाओं में चलन भी बहुत मीठा सुंदर होना चाहिए, जो औरों को भी मीठापन से समझा सके। खुद ही काटा होगा तो किसको फूल कैसे बनाएंगे। उनका तीर पूरा लगेगा नहीं। बाप को याद नहीं करेंगे तो तीर कैसे लगेगा। अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस में लगे रहो।
बाप भी सर्विस पर है, तुम बच्चे भी दिन रात सर्विस में रहो। दूसरी बात समझाते, शिव जयंती पर बहुत बच्चे तारे भेजते हैं बाबा को, उसमें भी ऐसा लिखत लिखनी चाहिए जो वह तारे किसी को भी दिखाए तो समझ जाए। आगे के लिए भी क्या करना है उसका पुरुषार्थ किया जाता है। सेमिनार भी इसलिए करते कि क्या क्या सर्विस करें, जो बहुतों को बाप का परिचय मिला। तारे ढेर रखी है, इसमें बहुत काम ले सकते हो। एड्रेस डालते हैं शिव बाबा केरव ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा भी है, वो रूहानी पिता, वह जिस्मानिक पिता। उनसे जास्ती रचना रची जाती है, उनसे जिस्मानिक रचना रची जाती है। ये बाप है मनुष्य सृष्टि का रचयिता। कैसे रचना रचते हैं यह दुनिया भर में कोई नहीं जानता। परमात्मा कैसे रचना करते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा अब नई रचना रच रहे हैं। ब्रह्मा है चोटी, पहले ब्राह्मण जरूर चाहिए। विराट रूप की है यह चोटी। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पहले शूद्र तो नहीं हो सकते। बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, शूद्र कैसे और किस द्वारा रचेंगे। तुम बच्चे जानते हो कैसे नई रचना रचते हैं। यह एडॉप्शन है बाप की। कल्प बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते, फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। ब्राह्मणों की सर्विस बहुत ऊंची है। वह ब्राह्मण लोग खुद ही पवित्र नहीं है तो दूसरों को पवित्र कैसे बनाएंगे। कोई भी ब्राह्मण सन्यासियों को भी कभी राखी नहीं बांधते। वह कहेंगे हम तो है ही पवित्र। तुम अपना मुंह देखो, तुम बच्चे भी कोई से राखी नहीं बंधवा सकते। दुनिया में तो सब एक दो को बंधवाते हैं, बहन भाइयों को बांधती है। यह रिवाज अभी निकला है। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। संगम युग में समझाना पड़ता है। मेल फीमेल दोनों पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। दोनों बता सकते हैं कि हम कैसे बाप के श्रीमत से पवित्र रहते हैं। अंत तक इस काम विकार पर जीत रहे हो तो पवित्रता जगत का मालिक बनेंगे। पवित्र दुनिया सत्य को कहा जाता है। सो अब स्थापना हो रही है। तुम सब पवित्र हो। विकार में गिरने वालों को राखी बांध सकते हो। बाबा क्या कहते, विकार में गिरने वालों को राखी बांध सकते हो। प्रतिज्ञा कर और फिर पतित बने तो कहेंगे तुम राखी बंधवाने आए थे, फिर क्या हुआ। कहेंगे माया से हार खा ली। ये युद्ध का मैदान, विकार बड़ा दुश्मन है। इन पर जीत पाने से ही जगत जीत अर्थात राजा रानी बनना है। प्रजा तो जगत जीत नहीं कहेंगे, मेहनत तो राजा रानी करते हैं ना। कहते भी है हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वह फिर राम सीता भी बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के बाद उनके तख्तों पर जीत उनके बच्चे ही होती है। वह लक्ष्मी नारायण फिर दूसरे जन्म में नीचे चले जाएंगे। भिन्न नाम रूप से बच्चे को गद्दी मिलते तो उच्च नंबर गिना जाएगा। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। बच्चा तख्त पर बैठेगा तो वह सेकेंड ग्रेड हो जाएगा। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो अब बच्चों को ऐसा ऊंच बनाना है तो सर्विस में लग जाना चाहिए। पवित्र होना भी बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं मैं पवित्र दुनिया बनाता हूँ। अच्छा पुरुषार्थ थोड़े करते हैं, पवित्र तो सारी दुनिया बन जाती है। तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करते हैं। यह ड्रामा अनुसार होना ही है। यह खेल बना हुआ है। तुम पवित्र बन जाते हो, फिर विनाश शुरू हो जाता है। सत्य की स्थापना हो जाती है। ड्रामा को तो तुम समझ सकते हो। सत्युग में था देवताओं का राज्य, अभी नहीं है, फिर होना है। तुम ही रूहानी मिलिट्री। तुम 5 विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनने वाले हो। जन्म जन्मांतर के पाप काटने के लिए बाबा युक्तियां बताते हैं। बाप एक ही बार आकर युक्ति बताते संगम युग में वो भी। जब तक राजधानी स्थापन न हो जाए तब तक विनाश नहीं होगा। तुम बहुत गुप्त वॉरियर्स हो। सतयुग होना ही है कलयुग के बाद, फिर सतयुग में कभी लड़ाई होती नहीं। तुम बच्चे जानते हो सब आत्माएं जो भी पार बजाती है तो सब नुढ़ा हुआ है।
जैसे काठपुतलियाँ होती है ना, ऐसे नचती रहती है। यह भी ड्रामा है, हर एक का इस ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बजाते बजाते तुम तमो प्रधान बने हो, फिर अब ऊपर जाते हो, सत्व प्रधान बनते हो। नॉलेज तो सेकंड की है, सत्व प्रधान बनते, फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बनते हैं, फिर बाप ऊपर ले जाते। वास्तव में यह मछलियाँ तार में लटकती है, इस तार में मनुष्य को डालना चाहिए। ऐसे उतरती कला फिर चढ़ती कला होती है मनुष्यात्मा ही। तुम भी ऐसा चढ़ते हो, फिर उतरते उतरते नीचे आ जाते हो। 5000 वर्ष लगते हैं ऊपर जाकर, फिर उतरने में। यह 84 का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। उतरती कला और चढ़ती कला का राज बाबा ने ही समझाया। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते और फिर पुरुषार्थ करते। जो बाप को याद करते वह जल्दी ऊपर जाते हैं। यह प्रवृत्ति मार्ग है। जैसे जोड़ी को डोराते हैं तो जोड़ी का एक एक पाँव बांधते हैं, फिर डोराते हैं। यह भी तुम्हारी डोर है ना। कोई की प्रैक्टिस नहीं होती तो गिर पड़ते। इसमें भी ऐसा होता है, एक आगे बढ़ते तो दूसरे रोक लेता है। दोनों गिर पड़ते हैं। बाबा वंदर खाते हैं। बूढ़ों को भी काम की आग लगती है, बिकारों का, वह भी गिर पड़ते। ऐसा थोड़ी ही उसने गिराया। गिरना न गिरना ये तो बाबा कहते हैं अपने हाथ में। कोई धक्का थोड़ी देते, हम गिर गए, कुछ भी हो जाए हम गिरेंगे नहीं। गिरे तो खाना खराब। रोज बाबा कहते चमाट लगाती है, जोर से चमाट लगाती माया, फिर पछताते भी है। हड्डी हड्डी टूट जाती है, विकारों में गिरने से चूर चूर हो जाता है, बहुत चोट लगती है। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। यह भी समझाया शिव जयंती पर तारे ऐसे आना चाहिए जो मनुष्य पढ़ने से समझ जाए। विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा टाइम देते। कोई देखे तो वंडर खाए, कितना चिट्ठी आती है, सब लिखते बाप दादा। तुम समझा भी सकते हो। शिव बाबा को बाप, ब्रह्मा को दादा कहते हैं। एक को कभी कोई बाप दादा कहते हैं क्या? यह तो वंडरफुल बात है। इसमें सच्चा सच्चा ज्ञान है, परंतु याद में रहे तब किसी को बाबा कहते तीर लगे। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते। बाबा कहते हैं आत्मा अभिमानी बनो। आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है। कोई मरता है तो भी कोई ख्याल नहीं। आत्मा में जो पाठ की नूढ़ है उसको हम साक्षी हो देखते हैं। उनको एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाना है, इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है, वो भी नंबरवार। कोई की बुद्धि में तो ठहरता ही नहीं, इसलिए किसी को समझा नहीं सकते हैं। आत्मा बिल्कुल ही गर्म तवा तमो प्रधान पतित है। उन पर ज्ञान अमृत डाला जाता है तो ठहरता नहीं। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही तीर लगेगा। जड़ धारणा होंगी ये ज्ञान की धारणा। हिसाब ही वंडरफुल है। पहले नंबर में पावन, वही फिर पतित बनते हैं। यह भी कितनी समझने की बातें होती है। कोई की तकदीर में नहीं है तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अगर छोटेपन से ही नॉलेज में लग जाए तो धारणा होती जाएंगे, समझेंगे इसने बहुत भक्ति की हुई है, बहुत होशियार हो जाए, क्योंकि आर्गन्स बड़े होने से फिर समझ भी जाती आती है। आर्गन्स अगर बड़ा हो जाता है शरीर, जिस्मानी रूहानी दोनों तरफ अटेंशन देने से फिर वह असर निकल जाता है। यह ईश्वरीय पढ़ाई फर्क है ना, परंतु जब वह लगन भी लगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकलेटे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, रूहानी मिलिट्री बन 5 विकारों पर जीत पानी है कहते बाबा। पवित्र जरूर बनना है,
श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। 2 नंबर, इस बेहद नाटक में हर पार्ट आत्माभिमानी होकर बजाना है। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। साक्षी होकर हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। वरदान, स्वमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भवो। जो बच्चे स्वमान में रहते उन्हें कभी भी अभिमान नहीं आ सकता, वो सदा निर्माण होते हैं। जितना बड़ा स्वमान उतना ही हाजी में निर्माण। छोटे बड़े, ज्ञानी अज्ञानी, मायाजीत, मायाबस गुणवान हो या कोई 1-2 अवगुण भी हो, अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थ हो, लेकिन समान वाला सभी को मान देने वाले दाता होते हैं, अर्थात संपन्न होने के कारण सदा रहमदिल होते हैं। आज का स्लोगन है, स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनना। ओम शांति।